नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के, जिसका जिला पड़ता है टिहरी गढ़वाल, गाँव है एरी, ब्लॉक है जौनपुर। आपको बता दें, आज हम आपको एक ऐसे किसान के पास लेकर चलेंगे जिनको पद्मश्री मिला है कृषि के नवाचार के लिए। क्या कह रहे हैं प्रेमचंद शर्मा जी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं के बारे में? आइए चलिए हमारे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमचंद शर्मा जी, जो पद्मश्री हैं, जिनको कृषि में नवाचार के लिए पद्मश्री मिला है 2021 में। प्रेमचंद जी, आपका कार्यक्रम चौपाल चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, जो पद्मश्री आपको मिला कृषि में नवाचार के लिए, दर्शकों को बताइए कैसे मिला आपको? है तो इसकी बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन जो हमने कृषि में नवाचार किया है कि मतलब हम जो पहले पारंपरिक खेती करते थे, हमने सोचा कि हम किस तरह से हाईटेक खेती की ओर आए, और उसी पे हमने किया कि जैसे हमारे क्षेत्र, मेरा गांव तो बहुत लो हाइट में 3000 मीटर की हाइट पर है, और हमने वहाँ पर शुरुआती जो है अनार की खेती से की थी। अनार की खेती से हमको वो जो लाभ मिला, और तरह तरह के हमने आगे उसका वो किया, और फिर हमने उसका ये सोचा कि हम एक ही फसल पे जाएंगे, तो हमने उसमें भी फिर ये किया कि कृषि का विविधीकरण, नवाचार मतलब, और उसमें हमने जो है फल सब्जी और सबको शामिल किया। और मतलब आप ड्रिप से और स्प्रिंकलर के माध्यम से कम पानी से कैसे खेती करें, उस पे हमने विशेष है। और उसके बाद हमने क्या किया कि एक नया एक जो ये किया है, जो देश के काम भी आएगा, कि हमने किया है कि गाजर घास से जैविक लिक्विड खाद बनवाई। वह एक ऐसा ये है कि जो आज आप जानते हैं कि गाजर घास एक ऐसा ये हमारे पास सामने जो किसान सारे परेशान हैं, उससे एलर्जी होती है, एलर्जिकल घास है वो। तो मैंने उसी का ये विकल्प ढूंढा कि क्यों ना हम इसको खाद में तब्दील करें, और उसको हमने लिक्विड खाद के माध्यम से गौ आधारित हम खेती करते हैं, और उससे हमने वो खाद बनाई है। आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं, और इस तरह से हमने खेती को आगे बढ़ावा दिया है, और यही हमारा विशेष है। ये बताइए, पलायन रोकने के लिए आप किस तरीके से कदम उठा रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारा जो प्रदेश का युवा है जो बाहर भटक रहा है, उनसे भी मेरा तो निवेदन है, उसमें मैं कविताओं के माध्यम से भी कुछ ये करता हूँ कि जैसे हमने एक इस पलायन पे एक कविता भी लिखी है कि ग्राम स्वराज आएगा कैसे, हम सबको अलख जगाना है, रुकेगा किस तरह पलायन, हर गहराई तक हमें जाना है। रोजगार के चक्कर में पलायन हो रहा आज, रोजगार है बहुत यहाँ पर, समझे नहीं समाज, समझे नहीं समाज, काम सब्जी बागवानी का गजब निराला है, दुग्ध मत्स्य पशुपालन जड़ी बूटी सभी कैश क्रॉप वाला है। पर्यटन में परदेश की, देश में अलग पहचान, देवभूमि उत्तराखंड यही हमारी शान, यही हमारी शान। यहाँ दर्शन को करोड़ों आते हैं, भाग्यशालियों समझिए अपने को जो यहाँ दर्शन कर जाते हैं। लूट खसोट जो करे यहाँ पर वो ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, जीवन के जो लक्ष्य उनके सब अधूरे रह जाते हैं। उत्तराखंड में जो करे सच्चे मन से काम, मनोकामना पूर्ण करेगी उनकी चारों धाम, मनोकामना पूर्ण करेगी उनकी चारों धाम। कितनी सुंदर कविता सुनाई है। साथ ही साथ हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बात करते हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से धरातल पर काम कर रही है? बहुत सुंदर, ये आपने बहुत अच्छा जवाब प्रश्न किया है कि हम तो ये कह रहे हैं कि जो भारत सरकार की जो योजना है वो सीधे किसानों तक पहुंच रही। आप देखिए कि किसान सम्मान निधि आज हर घर के किसान को मिल रही है, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। और जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना, अगर कोई मेहनत करने वाला किसान, जैसे कभी जो है एकदम फसल ओला पड़ता है या बारिश से खराब हो जाती है, तो उसमें जो है सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री बीमा योजना है। मतलब घर घर आज किसानों में खुशहाली है। अब जो तो काम ही नहीं करेगा उसको तो वो कहाँ से बीमा मिलेगा, लेकिन जो काम करेगा उसके लिए तो ये सुरक्षा कवच है। और इससे जो है आज हमारे यहाँ जो है रिवर्स पलायन हो रहा है। और हमारे गांव में, अपने गांव की बात कर रहा हूँ, वहाँ बहुत सारे युवा जो ग्रेजुएट है, कम से कम हमारे 25-30 युवा जो है गांव में खेती कर रहे हैं, और बहुत अच्छा नाम भी कमा रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। वापस शहर से फिर वापस गांव में आए हैं। गांव में आए पढ़े लिखे, जिन्होंने बीएड है और सारे डिग्रीधारी बच्चे, और गांव में ये कर रहे, ये काम कर रहे हैं। कुछ संदेश देना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जो योजनाएं चल रही हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें?
तो हम तो यही संदेश दे रहे हैं। एक बात देखिए कि हमारे गांव में जो है एक दिल्ली में एक भतीजा लगता है मेरा, वो इंस्पेक्टर है, और उसने क्या सोचा कि मैं जो है गांव में क्यों नहीं एक बगीचा खड़ा करूं, और उसने बगीचा खड़ा किया है और प्रथम वर्ष है और उसको एक ही साल में फल आना शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ा संदेश है ये सारे कर्मचारियों के लिए भी और सभी के लिए भी कि भाई आप अपने नौकरी के साथ साथ अपने गांव में ये कर सकते हैं। 2000 पेड़ का बगीचा तैयार किया है, बहुत बड़ा बगीचा तैयार किया है। सभी से ये निवेदन है कि सरकार से भी है और युवाओं से भी है कि हम जो है युवाओं को थोड़ा प्रचार प्रसार करके उनको प्रशिक्षण भी देना है ताकि उनको उसका लाभ भी मिले। और इसका ये जो विशेष करके सरकारी जो विभाग है, जैसे कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है और ये केवीके है, और इनसे इनके सहयोग से जो है हम उनको प्रशिक्षण भी दें और आगे उनके सहयोग पर सरकारी सहायता का उनको लाभ मिले। देखिए, हमारे जो पद्मश्री किसान हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर हम बात करते हैं पलायन की, तो कुछ किसान ऐसे भी हैं जो बाहर अगर पढ़ाई के लिए गए हैं तो वापस फिर वो गांव में आए हैं। और आपको बता दें योजनाएं जो चल रही हैं ये आपके लिए हैं, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। अब हम आपको लेकर चलेंगे गाँव में, वहाँ पर हम चौपाल में चर्चा करेंगे। आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद है गांव एरी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है जौनपुर, जिला टिहरी गढ़वाल। आपको बता दें आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए जो है चलाई जा रही है, जिसमें किसानों का जो है बीमा कराया जाता है। ये बताइए, इस योजना की अगर हम बात करते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ किस तरीके से लाभ ले रहे हैं? पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादातर आपदाएं आती रहती हैं, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी बादल फटता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है फसल बीमा। किस तरीके से लाभ ले रहे हैं किसान जो है इसका लाभ ले रहे हैं? पिछली बार जो है यहाँ पे जो है 2703 किसानों ने जो है फसल बीमा कराया था, जिसमें 24.5 लाख रुपए जो है उनको क्लेम मिला था। उसमें से 976 किसान जो है विकासखंड जौनपुर के हैं और 19.5 लाख रुपए उनको जो है क्लेम मिला है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस तरीके से पर्वतीय क्षेत्र पर काम कर रही है। जी आप बताएं, आप ग्राम प्रधान हैं, ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, सरकार बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर रही है। फसल बीमा योजना के माध्यम में जो देखा जा रहा है कि जितने भी हमारे कृषि संबंधित जितने भी लोग हैं, काश्तकार लोग हैं, सभी लोग खेती बाड़ी इत्यादि, यहाँ पे एकमात्र साधन यही है हमारे पास कृषि का है। जब हम यहाँ पे कृषि का अपना कार्य करते हैं तो कभी ओलावृष्टि से, कभी बारिश के कारण, कभी बादल फटने के कारण जब जो है यहाँ पर नुकसान हो जाता है तो सरकार द्वारा जो है यहाँ पे हमें उस चीज़ का मुआवजा मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ फसल बीमा योजना के द्वारा। लाभकारी है ये। जी देखिए, राम प्रधान जी बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर ओलावृष्टि या कोई भी समस्या आती है, जैसे अगर प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो उससे उनको मुआवजा मिलता है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराते हैं आप? नहीं, करवाया नहीं जी, लेकिन हमने सुना है अधिकारियों से। ये बताइए कि फसल का बीमा कराना जरूरी है या नहीं जरूरी? नहीं, फसल का बीमा करना जरूरी है। अब आप फसल का बीमा कराएंगे? मैं कराऊंगा, आगे कराऊंगा। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आगे वो भी फसल का बीमा कराएंगे, कह रहे हैं कि फसल का बीमा कराना जरूरी है। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आप ये बताइए, फसल का बीमा कराते हैं आप? नहीं, हम नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? जानकारी नहीं थी? हमें जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी मिलेगी तो आप फसल का बीमा कराएंगे? करवाएंगे। देखिए, महिला किसान कह रही है अगर जानकारी मिलेगी तो फसल का बीमा
कराएंगे। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराने के लिए उनको क्या करना होगा? फसल का बीमा कराने के लिए सबसे पहले एक आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ में किसान का आधार कार्ड होगा, खतौनी की नकल होगी और जो है पासबुक की कॉपी होगी, जो सीधा ही क्लेम जो है किसान के खाते में जाएगा। तो अगर इस तरीके से कराएंगे तो उनका फसल का बीमा हो जाएगा। हाँ, किसान कहीं भी करा सकता है, बैंक से भी करा सकता है, CHC से भी करा सकता है, कृषि विभाग से भी करा सकता है और स्वयं के जो पोर्टल पर जाकर स्वयं भी करा सकता है। देखिए, अगर आप फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल है उस पर भी करा सकते हैं, कृषि विभाग से भी करा सकते हैं या अपने निकटम बैंक से भी आप करा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके लिए है, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल से है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? नहीं, हमने नहीं कराया फसल का बीमा, ना तो हमको जानकारी थी। अब जानकारी हुई है तो कराएंगे? हाँ, जरूर कराएंगे। देखिए, महिला किसान कह रही है जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हुई है तो वो फसल का बीमा जरूर कराएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराते हैं आप? जरूर कराएंगे जी। आज तक अभी कराया नहीं है? कराया नहीं जी। तो अब तक क्यों नहीं कराया? जानकारी नहीं थी? जानकारी नहीं थी हमारे। अब जानकारी हुई है? हाँ ठीक है जी, अब जानकारी हो गया, फसल बीमा बनाएंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब जानकारी हो गई है, अब तो हम फसल का बीमा जरूर कराएंगे। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराते हैं आप? नहीं। ये बताइए क्यों नहीं करा आपने अब तक फसल का बीमा? जानकारी नहीं। अब जानकारी हो गई? हाँ, अब करूँगा। अब करवाएंगे? देखिए, महिला किसान कह रही है जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हुई है तो फसल का बीमा कराएंगे। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया है? नहीं। क्यों नहीं करा आपने फसल का बीमा? अभी भी जानकारी नहीं। अब जानकारी हो गई है? जी, अब कराएंगे जी। अब कहाँ से कराएंगे फसल का बीमा? कृषि विभाग से। कृषि विभाग से। देखिए, महिला किसान कह रही हैं कि अब कृषि विभाग से वो पहले फसल का बीमा कराएंगी, क्योंकि जो बीमा है ये बहुत लाभकारी है। जी आप बताइए, फसल का बीमा कराया आपने? कराया जी। ये बताइए, फसल का बीमा की आपको जानकारी कहाँ से हुई कि फसल का बीमा भी होता है? कृषि विभाग से। लगता है कि ये योजनाएं चल रही हैं, किसानों के लिए लाभकारी हैं। लाभकारी है किसान, किसानों को उससे लाभ लेना चाहिए। लाभ लेना चाहिए। आपने फसल का जो बीमा कराया, कौन सी फसल पर कराया था? ये गेहूं की। तो गेहूं की फसल पे आपने बीमा कराया। कभी ऐसा हुआ प्राकृतिक आपदा आई हो और आपकी फसल नष्ट हो गई हो? होता है, कई बार होता है, जैसे आपदा आ गई तो उसका मुआवजा मिला आपको? मुआवजा मिला है। लाभकारी है योजना? लाभकारी है जी।
अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये फसल बीमा है ये अच्छे से काम कर रही है। बिल्कुल सही। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई जिला टिहरी गढ़वाल के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योजना जो है ये बहुत लाभकारी है। वो कह रहे हैं कि गेहूं की फसल थी, क्षतिग्रस्त हुई, तो उससे उनको लाभ मिला है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? हमने कराया साहब। ये बताइए फसल का बीमा कराना क्यों जरूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि उत्तराखंड में विशेषकर दैविक प्रकोप ज़्यादा होता है, ओलावृष्टि, तूफान, कई चीज़ें होती है, कहीं अग्निग्रस्ती हो जाता है जैसे खलिहानों में। तो इसकी विशेषकर जब जानकारी हमें होती है तो हमने फसल बीमा करवाया और हमें उसका प्राप्त भी हुआ, उसका मुआवजा लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। और ये उत्तराखंड के लिए तो ये एक बहुत बड़ा वो होगा प्रधानमंत्री का जो प्लान है, इसमें तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं। और सभी लोगों को जानकारी, और विशेषकर कृषि विभाग से हमें विशेष जानकारी मिली, वैसे इसका ऐप भी बना हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा जानकारी ये है कि स्थानीय स्तर पर अगर गोष्ठी हो, इस प्रकार की जागरूकता है तो काफ़ी और लाभ मिलेगा, और लाभ मिल सकता है। और ये और बहुत अच्छी है। डीडी किसान चैनल देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं सर। कैसा लगता है डीडी किसान? बहुत अच्छा लगता है। उसमें कार्यक्रम देखते हैं, चौपाल चर्चा? बिल्कुल चौपाल चर्चा देखते हैं सर, पर उसमें यह है कि केवल मात्र ब्लॉक में अगर इस प्रकार के आयोजन होते रहे ना तो किसानों के अंदर बहुत जागरूकता है। आप चाहते हैं कि कृषि विभाग के द्वारा एक गोष्ठी हो आपके ब्लॉक में? हाँ, ब्लॉक में हो और उसमें आप भी शामिल रहें तो ताकि हमारी बात जो है आगे तक पहुँचे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि चाहते हैं कि ब्लॉक में और इस तरीके से कार्यक्रम हो, तो बिल्कुल हम लोग इस कार्यक्रम करेंगे। हमारे साथ कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए कि हमारे किसान की एक मांग है कि यहाँ पर एक गोष्ठी की जाए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो आप किसानों को जागरूक करेंगे इस योजना के बारे में? हम बिल्कुल जागृत करेंगे। पिछली बार भी हमने जो है ब्लॉक स्तर पर कृषि महोत्सव आयोजन होता था, लेकिन हमने दूरस्थ ग्राम में ही किया था कि गांव को पता चले जो है, जो किसान भाई वहां तक नहीं पहुंच पाते। और इस बार स्पेशल जो है हम जो है इसके फसल बीमा के टाइम पे अब होगा 15 जुलाई से पहले जो है हम जो है वो कृषि गोष्ठी का आयोजन करेंगे। देखिए हमारे जो अधिकारी कह रहे हैं कि हम लोग समय पर यहाँ पे 15 जुलाई से पहले यहाँ पर कृषि गोष्ठी का आयोजन करेंगे, उनको जागरूक करेंगे इसके बारे में। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है वो उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल से है। हमारे साथ महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि फसल का बीमा कराते हैं आप? नहीं करते। जानकारी है कि फसल का बीमा भी होता है? जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। अब हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया है फसल के बीमा के बारे में, अब आपको जानकारी हुई है? जानकारी हुई है। फसल का बीमा कराएंगे? कभी ऐसा हुआ कि फसल क्षतिग्रस्त हो गई हो? हाँ, तो उसमें फिर आपको बड़ी कठिनाई आती होगी। तो जब आप फसल का बीमा कराएंगे तो उसमें आपको मुआवजा मिलेगा। तो अब आप फसल का बीमा कराएंगे? करेंगे। फसल का बीमा कहाँ से कराएंगे आप? कृषि विभाग। देखिए महिला किसान कह रही है वो कृषि विभाग में जाएंगे और फसल का बीमा कराएंगी। आप बैठ सकते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? जी हाँ, कराया। ये बताइए फसल का बीमा कराना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी। क्यों जरूरी है? कि कभी कभी नुकसान हो जाता है फसल का, उसका आवजा मिल जाता है। लाभकारी है? लाभकारी है जी। कौन सी फसल क्षतिग्रस्त हुई थी आपकी? हमने आलू और धान पे कराया था सर। और फसल खराब हुई? जी एक बार हुई थी। उसका मुआवजा मिला? बिल्कुल मिला सर।
तो आपको जो मुआवजा मिला तो राहत मिली उससे? बहुत राहत मिली सर। ये बताइए, इसके लिए जो योजना चल रही है, आप प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आलू की फसल जो उनकी खराब होने के बाद उसका मुआवजा मिला, तो ये योजना से उनको लाभ मिला है। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराते हैं आप? जी करवाया। ये बताइए, फसल का बीमा क्यों कराना चाहिए? ये इसलिए कराना पड़ता है, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ जो भी फसल हम उगाते हैं वो विषम परिस्थितियों में उगाते हैं, मौसम साथ नहीं देता है, इसलिए उसको कराना पड़ता है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि हमने जो है 3-4 साल पहले करवाया था, आलू में झुलसा रोग लग गया था, लेकिन कतिपय कारण से हमको उसका मुआवजा नहीं मिल पाया। आलू में झुलसा रोग लगा था? जी जी, या तो हमसे कुछ कमियां रही हो। देखिए, हमारे किसान भाई का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि झुलसा रोग लग गया था उनकी फसल पे, वो कह रहे हैं उसका मुआवजा नहीं मिला, तो उसका क्या कारण रहा? हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। यदि मुआवजा नहीं मिला तो उसके लिए ये करना है कि पहले तो किसी अतिवृष्टि या कोई वो होता है उस पर ही मुआवजा मिलता है। यदि कोई बीमारी लगती है और पूरे क्षेत्र में लगती है तो उसके लिए मुआवजा है, और वो 72 घंटे के अंदर जो कोई अतिवृष्टि होती है तो टोल फ्री नंबर पर उसकी सूचना देनी होती है, या कृषि विभाग में देनी होती है, उसका सर्वे किया जाएगा। टोल फ्री नंबर क्या है? टोल फ्री नंबर है 1800-120-7515। इस पर आप अपनी सूचना 72 घंटे के अंदर कर सकते हैं। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि आप इस टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की, अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर आपकी फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आप सूचना दे सकते हैं। जी आप बताएं। ये बताइए कि फसल का बीमा कराया आपने? हाँ साहब, मैंने अब तो साल किया। ये बीमा बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे इस समय गेहूँ नहीं है, गेहूँ फसल नष्ट हो गए, हमने बीमा करवा रखा है, तो बीमा हमको जरूर मिलेगा, हमें आशा है। और हम जो है मतलब सरकार का अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हम सरकार का हार्दिक बधाई देते हैं इतनी अच्छी योजना के लिए। पहले तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि फसल बीमा में अगर कोई आपदा आती है तो कौन कौन सी आपदा के अंदर ये फसल का बीमा का उनको मुआवजा मिलेगा? जैसे किसान भाई ने अभी कहा, सूखा पड़ता है तो सूखे पड़ने पर भी जो क्रॉप कटिंग होते हैं, क्रॉप कटिंग बेस पे उस पर भी जो है मुआवजा मिलता है। और ओलावृष्टि पे मिलता है, ओलावृष्टि इंडिविजुअल में मिलता है। जो रोग की बात अभी की थी, रोग तो एक आदमी का लगा है, उसमें तो नहीं है। लेकिन यदि न्याय पंचायत स्तर पर कोई इकट्ठी हानि होती है तो उसमें फसल बीमा मिलता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया कि अगर आपकी फसल भी अगर सूखा पड़ने से खराब हुई है तो वो भी प्राकृतिक आपदा के अंदर आएगी, तो आप इससे लाभ ले सकते हैं। जी आप बताएं, क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो भू बंदोबस्त वाला है। नंबर एक चकबंदी का हो जाए। नंबर 2, एक घेरबाड़ का, जो पशु हमारे नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए घेरबाड़ के लिए किसी भी विभाग से, कृषि विभाग हो या अन्य विभाग से हमें कुछ मदद दी जाए। और फसल बीमा योजना तो हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त चीज़ है। और पर इसमें एक चीज़ और जोड़ी जाए, इसमें कुछ फसलें नहीं हैं, उनको जोड़ा जाए उसमें ना। हमारा ये सुझाव है। कौन कौन सी फसलें आप जोड़वाना चाह रहे हैं? जैसे मक्का है, झंगोरा है, और मंडवा तो उसमें है, और चना है, मसूर है, मसूर भी है उसमें है जी, मसूर भी है। तो ये सब चीज़ अगर जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं ये उस सीमा में आ जाएं। और दूसरे में एक सुझाव ये है, वो जो जैविक में बढ़ोतरी हो, जैविक रसायनों में या जैविक। आप चाहते हैं कि जैविक के लिए आपके यहाँ पर प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए एक ट्रेनिंग दी जाए, गोष्ठी की जाए, किसानों को पूर्ण रूप से जानकारी दी जाए। हम ये चाहते हैं। और प्राकृतिक जो उसके उत्पाद हैं उसको, जैसे अपना घन जीवामृत है, इन सबको बनाने की एक ट्रेनिंग दी जाए। आप ये सब चाहते हैं? हम ये चाहते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई का एक सुझाव है कि हमारे कृषि विभाग द्वारा किसानों को पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती की जानकारी दी जाए। ये बताइए कि उनकी एक मांग है कि प्राकृतिक खेती के जितने भी घटक हैं, जैसे अपने जीवामृत हैं, इन सब की पूरी उनको जानकारी दी जाए। तो क्या आप उनको ये सब ट्रेनिंग और जानकारी देंगे? ये इसके जो है गाँव में गोष्ठी कराई जाएगी, जिसमें पूर्ण रूप से जो है किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी। कैसे क्या दवाई है, क्या हमारे पास है और कैसे प्रयोग करना चाहिए, जो है उसकी यहाँ गाँव स्तर पर ही जानकारी दे दी जाएगी। और एक चीज़ और था हमारे किसान भाई का सवाल, कुछ फसलें ऐसी हैं जो फसल बीमा में नहीं जुड़ी हैं, तो वो चाहते हैं कि वो भी जोड़ी जाएं। जो फसलें नहीं जोड़ी गई, किसान भाइयों की डिमांड लेकर जाए, जो किसान चाह रहे और फसल जोड़ जाए, उसका प्रस्ताव लेकर ऊपर भेजे जाएंगे ताकि और फसलों का भी उसमें जो है जोड़ा जा सके फसल बीमा में। जाए ये बताइए कि किसान भाई का एक सवाल ये भी है कि यहाँ जो जंगली जानवर हैं
तो उसके लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं कि उनकी फसल को नष्ट ना करें? जंगली जानवरों के लिए जो है एक तो घेरबाड़ की भी योजना है, लेकिन उसके लिए बजट कम होने के लिए कि जो है जंगली जानवर को भगाने के लिए एक यंत्र आया है, वो लगवाएंगे उसको हम जो है। वो यंत्र कैसा है? क्या उसमें आवाज आती है? वो ऐसा यंत्र है? उसमें जंगली जानवरों की जोर जोर से आवाज आती है, जिसको सुनकर जो है ये पशु भाग जाएंगे जो है। वो कब तक लग जाएगा इस गाँव में? वो जल्दी ही लग जाएगा जो है, वो आ गया है तो इस गाँव में डिमांड है, तो इस गाँव में ही जो है लगवा देंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी प्राकृतिक खेती के लिए, और साथ ही साथ बताया कि ऐसा यंत्र है जिसमें से आवाज आएगी और जंगली जानवर भाग जाएंगे। वो जल्दी यहाँ पर यंत्र लगाया जाएगा। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव एरी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम आपके लिए डेयरी फार्म से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। डेयरी सेक्टर में भारत के बढ़ते कदम। दूध उत्पादन में नंबर 1 है हम। देश का युवा अपना रहा है पशुपालन। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष में दुग्ध उत्पादन आधुनिक तकनीक से 31 मई बुधवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। With a promise to make your busy mornings better mornings. With everything you need to know to kickstart your day. With stories that inspire and empower. With ideas that bring change and can transform. Hello and welcome to our DD Morning Show. Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. on Doordarshan National. डीडी किसान, बदलते भारत की शान।